जय हिंद। एक प्रॉपर्टीज हम लोगों का अभी बाकी है तो उसको हम लोग कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर कितना 6 एक प्रॉपर्टीज, और कुछ फिर उसके बाद इसको इस चैप्टर का बनाने का जो विधि होगा उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उसको जानेंगे कि कैसे हम लोग चैप्टर में सवाल को बनाते हैं। और हम लोग पहले करके रखते हैं हर चीज़, ताकि आपको खाली समझाने में हमको टाइम ना लगे। तो कंडीशन हम लिख दे, डेफिनेशन नहीं कर सकते। पहला कंडीशन में क्या कहता है, या तो हिंदी में इंग्लिश में भी लिखा हुआ, हिंदी में पढ़ के समझा देते हैं कि क्या कहता है। कहा कि यदि एक डिटर्मिनेंट्स के कोई एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है कि किसी भी रो या कॉलम में, कोई भी सारणिक ले लीजिए दुनिया का, किसी रो या कॉलम में, है ना, कॉलम के प्रत्येक अवयव में, है ना, प्रत्येक एलिमेंट में दूसरी रो या कॉलम, इसका जो दूसरा रो या कॉलम, या रो से बना सकते हैं या तो कॉलम से बना सकते हैं। दूसरी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत एलिमेंट को, है ना, संगत अवयव के समान गुणज को, गुणज का मतलब कि अगर आप 3 से गुना कर रहे हैं 3 से, 4 से कर रहे हैं 4 से, 5 से 5 से, k से तो k से, जिससे मल्टीपुल करके अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कहा कि डिटर्मिनेंट्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम एग्जांपल लेके यहाँ पर लिखते हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक हम लोग डिटर्मिनेंट्स लिख दिए और इसका एक्सपोनेंट करके वैल्यू निकाल लिए। अब इसी डिटर्मिनेंट्स को क्या किए कि R1 में क्या किया कि 3R2 को, आप जान रहे हैं कि ये R1 है आपका, और ये R2 है, और ये R3 है ना। तो क्या किया, R2 को 3 से मल्टीपुल करके R1 में ऐड कर दिए, या फिर R3 में भी आप ऐड कर सकते थे, किसी में ऐड कर सकते थे, अपना मन है। किसका मन है? अपना मन। तो करके अगर जब जोड़े ऐड किए तो हमको ये चीज मिला, जब इसको एक्सपोनेंट किए तो फिर वैल्यू सेम रहा। तो कहा कि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है क्यों रहेगा वैसा, क्योंकि कंडीशन में वही है ना। तो कहा कि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यही चीजों को हम लोग अभी दिखाए थे। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में जानते हैं, और फिर आगे देखते हैं। अगर दिक्कत होगा तो फिर से एक बार समझा देंगे इसको आप लोग, फिर देखिएगा, पहले गौर से आप समझिएगा, कंडीशन को पढ़िएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। कोई ज़्यादा भारी चीज़ें ये सब नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी बातें हैं, आराम से आपको समझ में आएगा, और समझने का भी प्रयास कीजिए, है ना। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर लिए हैं। प्रॉपर्टी 6 तक हम लोग क्या किए, खत्म कर लिए हैं। और बात को अब जो है कि जो चीज़ सीखना रहेगा वो ऐसा प्रॉपर्टी ये सब चीज़ से मतलब नहीं रहता है। जो चीज़ सीखना रहेगा, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग कहाँ से एग्जाम्पल क्या करेंगे, एक्सरसाइज को ही हम परस्यूट करके आपको समझाते भी जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। और आपको समझाते भी जाएंगे और बताते भी, और ये ध्यान से देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर का सवाल 1 से लेकर के जो 5 तक सवाल है उसमें क्या कहा है कि बिना एक्सपोनेंट किए, यही लगा 1 से लेकर के 5 तक में बिना एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट समझते हैं, अरे विस्तार जो करते थे, 2 लेकर के दी जो करते थे, अभी समझा देते, अरे नहीं लेते 2 लेते थे, करते थे ना, ताकि वो नहीं करना है। प्रॉपर्टीज का उपयोग करके, आप जितना प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ा उसी का उपयोग करके आप हमको बतला दीजिए, बतलाने दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रूफ कर दीजिए इतना का बराबर इतना होता है। जैसे कि 1 नंबर के सवाल में LHS में आपको दिया हुआ, LHS में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x y z a b और c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c दिया हुआ है। और RHS में आपको क्या लाना है, ये 4.2 एक्सरसाइज यहाँ लिख दिए हैं, आप मिटा देते हैं क्योंकि जगह का अभाव रहता है। तो R, H और S में हमको कहा कि 0 बता दिया, और एक्सपोनेंट नहीं करना, ऐसा नहीं कि x ले लेंगे इधर से कट गया वो नहीं करना, विस्तार नहीं करना, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का उपयोग करके यूज करके आप हमको बतला दीजिए कि इसका वैल्यू 0 कैसे होगा। तो आप दिमाग लगाइए कि कौन सा प्रॉपर्टीज का प्रयोग करें जो हम लोगों का काम हो जाए। अब ध्यान देखो, यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग क्या जानते हैं, ये C1 है, और ये क्या है C2, और ये क्या है C3, ये क्या है R1, और ये क्या है R2, और ये क्या है R3। अब थोड़ा सा देखो कि क्या कर रहे हैं, कि हम लोग एक तीसरा प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई 2 रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई 2 रो कॉलम को बराबर कर ले।
तो ध्यान से देखो कि रो को तो बराबर नहीं कर सकते, कॉलम में अगर है C2 को C1 में जोड़ दे, C2 को किस में जोड़ दे, C1 में जोड़ दे, है C2 को किस में जोड़ दे, तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस क्या हो जाएगा, और इधर भी x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस क्या हो जाएगा, दो को कॉलम बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दो कॉलम क्या हो जाएगा, और दो कॉलम बराबर हो गया तो उसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो बस वही काम करेंगे हम लोग कि क्या कर रहे हैं कि C1 में कितना जोड़ रहे हैं, C1 में कितना जोड़ रहे हैं, C2 जोड़ेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, इधर ए बी और सी, फिर इधर x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस क्या हो जाएगा, सी। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर तुमको प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज 3, प्रॉपर्टीज क्या 3, और प्रॉपर्टीज 3 में जो कंडीशन हम आपको लिखाए हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितने के बराबर होगा, ये लिखना आपका काम है। किसका काम है, तो पुराने का आधा आधा का आधा लिखे। तो अब क्या लिखेंगे, ये चीज लिखने के बाद तब आराम से कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितने के बराबर है, 0 के बराबर। तो ये हमारा क्या है, RH। सर प्रॉपर्टी नंबर देना जरूरी, नंबर जैसे P3 प्रॉपर्टी नंबर 3 2 4 5 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ लिखना, वहाँ जो सवाल रहेगी तो वहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ये सर वो लिख लेंगे सर, ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई याद नहीं रहेगा तो कंडीशन लिख सकते हो कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो वो उसका मान कितने के बराबर हो, 0 के बराबर। उतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी या नंबर याद नहीं रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंडीशन नंबर 1 था ये। अब उसके बाद नंबर 2 में सवाल दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्या कहा, LHS में दिया हुआ है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए और B माइनस सी और C माइनस ए, ये माइनस बी, C माइनस ए, B माइनस ये माइनस बी और B माइनस सी, ये दिया हुआ है। कहा कि हमको यार यस में क्या होता है, क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। RHS में क्या चाहिए, क्या चाहिए RHS में, सुनना चाहिए। अब दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, ऑपरेशंस का प्रयोग करना है, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग, ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है। तो आप क्या करेंगे, दिल ना लगई है फिर चलिए है, अब जा 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 जान भुला जई है, अब जा 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 जान भुला जई है। अब आप लोग ने कहिएगा खाली हिंदी गाना सुनाते, भोजपुरी नहीं सुनाते, ना हिंदी नहीं सुना। पहले सवाल मतलब हिंदी गाना, हम गाना सुना पहले बैठल छी। सर ये R2 में R1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये R3 के बराबर हो जाएगा, R3 के बराबर हो जाएगा। R1 में किसको जोड़ देंगे, R1 में R2 में R1 में जोड़ देंगे, R2 में R1 को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R3 देख लेते हैं एक बार। B माइनस सी प्लस A माइनस बी, हाँ सर नहीं यही और यही कट जाएगा तो क्या बचेगा, A माइनस C, A माइनस सी, यहाँ C माइनस है, माइनस सर यहाँ नहीं माइनस है, बहुत चीज है माइनस में कि कैसे नहीं। तो माइनस कर देंगे सर C माइनस में है ना सर, A प्लस में है। अरे तो वही तो करे, ये माइनस में यहाँ C प्लस में, उल्टा नहीं दिखाई पड़े। एक काम करते हैं, तंत्र देखो क्या करते हैं, R1 में जोड़ देते हैं R2 और प्लस कितना R3। क्या लग रहा है, गाना गा रहे थे, तीसरा सवाल का क्या औकात है, ऐसे बता देंगे, निंदों पर बता देंगे। सब दिन धंधा तो यही चलता है ना। R1 R2 और R3 को एक बार ऐड करके देखिए क्या मिलता है। R1 में क्या है, A माइनस बी, उसमें किसको ऐड कर रहे हो, B माइनस सी, फिर उसमें किसको ऐड कर रहे हो, C माइनस सी। देखो यही और यही जा रहा है, यही और यही कहा हम लोग भी जाएंगे, यही और यही कहेगा हम लोग भी जाएंगे, बचेगा क्या। अब फिर इसमें ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो 0, फिर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 17, तीनों 0 हो गया। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई एक रो या कॉलम के सभी अवयव 0 हो तो उसका मान कितने के बराबर होगा, 0 का। क्योंकि एक्सपोनेंट भी करोगे तो ये 0 भी होगा। नहीं पढ़े, अभी बता रहे हैं ना, नहीं पढ़ाए थे तो सब तो बात वहीं पढ़ा देंगे, तो बोलने के लिए फिर बाकी रहना चाहिए।
नहीं रहना चाहिए। इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 और इधर भी क्या हो जाएगा 0। तो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस कितना सी। यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम, कोई एक या रो या कॉलम के सभी एलिमेंट, यहाँ देख रहे हो ना R1 का सारा एलिमेंट क्या है शून्य है, या C1 का हो जाए, या तो C2 का हो जाए, या तो C3 का, या R2 का, या R3 का, किसी का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितने के इक्वल हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर अरे ये आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 0, क्योंकि सारा एलिमेंट क्या है, किसका सारा एलिमेंट 0 है, R1 का। किसका 0 है, क्यों 0 हुआ, क्योंकि सारा एलिमेंट 0 है। समझ में? अगर ऐसे लोग कहेंगे कि कैसे मान जाएंगे, भैया एक्सपोंडेड करो, एक्सपोंडेड करोगे तो सब के आगे में जी जी रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए हम कहीं एक्सपोंडेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खाली प्रॉपर्टीज का प्रयोग करें। एक्सपोंडेड का मतलब 0 लेते दी लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, फिर ऐसे और ऐसे 0 से गुना करते, उसको एक्सपोंडेड कहते हैं, विस्तार करना। कौन तार करना जी, उतारिए। फूल खिले ना सावन बरसे, फूल खिले ना सावन बरसे, प्यार के मौसम में दिल तर से, प्यार के मौसम में दिल तर से। सब गायक के भट्टी ने बैठा दिए, फिर कुछ 2 नंबर तक कर लिए थे। 4 और 5 नंबर 3 और 4 नंबर सवाल हम बोर्ड में पहले लिख के रखे हैं, इसलिए लिख के रखे क्योंकि नहीं जानते हैं सवाल। अरे देख के लिखेंगे तब ना, तो वैसे थोड़ी जानते हैं कि कौन सवाल लेने हैं, तो देख के लिख के रखते हैं। अब देखो यहाँ पर इतना के बराबर भी हमको 0 चाहिए, उधर भी 0 चाहिए। इस सवाल में देखो कि क्या करना पड़ेगा, हम लोग फिर वही दिमाग लगाएंगे कि 2 रो या कॉलम को बराबर करेंगे। दिमाग लगाओ। C2 में 9 से गुना और C1 को माइनस, C2 में 9 से गुना कर देंगे, C1 में माइनस, C1 में माइनस की C1 में प्लस, प्लस कर देंगे, प्लस क्योंकि 9 से इसको गुना करेंगे तो 9 7 जा 62 63 और 63 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65। अरे इसको 9 से मल्टीपल करोगे ना, इसको कितना से करोगे मल्टीपल 9 से, तो 9 7 जा 63 और 2 जोड़ोगे 65, 9 8 जा 72 और 3 75, 9 9 जा 81 और 5 86 हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, ताली बजाओ रे। C1 में C1 मच्छर नहीं मार रहा है, शरीर में थोड़ी ताकत। ताली ऐसे ऐसे करता है, ताली बजाएगा तो पूरा गनगना जाएगा, मोहल्ला गनगना जाएगा। शरीर में ताकत पूर रही वो जैसे पहिया के नहीं देते पहले, लकड़ी वाला पहिया चलता है ना, ऊंचा ने हम गे गू पे पू वो चलता था। अभी साइकिल चला ऐसे करते रहते। ये हो गया 65 75 और 86, इधर तो 7 रह जाएगा, 9 रह जाएगा, ए भगवान ये मैं 8 और 9 रह जाएगा, 65 75 86। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का 0, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का, पिछले सेशन का विद्यार्थी ऐसे याद किया था, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का 0, अरे बोलेंगे तब कि सर 2 गो रो 2 गो कॉलम याद किए थे, बराबर होगा तो 0। अब पूरा नहीं बोलते, यदि किसी सर 0 देख रहे, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होगा, गिना गिना कर। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है ना, इधर क्या करना है लिखना, यदि किसी है ना बराबर कितना RHS मिल गया। इसमें देखो, इसमें भी हमको 0 चाहिए, तो फिर वही धंधा करेंगे, कोई 2 रो या कॉलम को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे बराबर करते। पहले इसको दिए सही तरीका से लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, 1 1 1 BC
सी ए और ए बी, इसको गुणना करो। ए बी प्लस ए सी, या सी एक ही बात है, ए बी प्लस बी सी, दिखाई पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर ए सी या सी ए प्लस बी सी, यहाँ तक बात समझ में पल्ले पड़ गया है। अगर ये C3 या ये C3 में हाई C2 ले जाके जोड़ दे, हाई सी किसमें C3 में किसको ले जाके जोड़ दे, C2 को ले जाके जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिलेगा। फिर यहाँ देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर यहाँ देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी एक ही बात है ना, तीनों में एक जैसा मिल जाएगा। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगर C3 से कॉमन ले लेंगे, इधर 1 1 1 मिलेगा और इधर भी 1 1 1, तो यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का, समझ में आया बात जी। कॉमन लीजिएगा तो निकाल के बाहर रखेगा। हाँ देखिए ना कैसे निकालते हैं। तब जीरो करेगा। C3 में जोड़ रहे हैं कितना, C2 को ऐड कर रहे हैं। तो पहले देखो क्या क्या कर रहे हैं, 1 1 1 के जरे अभी ठीक होती को मत कोरोना फैलल है, लॉकडाउन लगने वाला। और नाक में जिप्टा दे देंगे। ये भी प्लस सब तो लोग सब यही बैठे हैं, ए सी और उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी एक ही बात है, और उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि टेकिंग कॉमन, टेकिंग एक बार इंग्लिश में, टेकिंग कॉमन है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है ना, फ्रॉम C3 से क्या कॉमन लेने पर, ए बी प्लस बी सी प्लस, ये लिखना जरूरी है। नहीं लिखेगा तो पता कैसे चलेगा किससे कॉमन है ना। तो बाहर में कौन लिखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अब इधर हो गया 1 1 1 और बी सी प्लस सी ए और ए बी इधर 1 1 और 1। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का जीरो, कोई दो रो या कॉलम बराबर हो, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा जीरो को, तो याद करने का तरीका बता दिए हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो इसलिए याद करने के लिए विद्यार्थी सब को याद करवाए, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का जीरो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को कितना से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। हो गया, बात खत्म हो गया। कितना लंबा बनाओ हाथ जीरो लगता है।